और सब बताइएगा, आज मुलाकात का दिन है। आज आप फिर उस रवायती तौर पर आए हैं, लेकिन अलीमा खान, सुहेल आफरीदी एक बड़े काफ़िले के हमरा 26 नवंबर मोटरवे पर मौजूद है और उनकी पुलिस के साथ कलामी भी हुई है। तो क्या अब यही रवैया, सख्त रवैया होगा? नहीं, देखो, रवैया सख्त की और नरम रवैये की बात नहीं है, हकूक़ की बात है। मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ कि रूल्स के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है, और कौन लोग हैं जो इनको रोक रहे हैं। और इस वक्त जितनी मरतबा ये इसको रोका गया और जिस प्रीटेक्स्ट पे इसको रोका जा रहा है और जिस तरीके से रोका जा रहा है, और मुसलसल इसमें से एक एक्सेस डिनाई हो रहा है, ऐसे हालात में कि बुशरा बीबी 2 मरतबा वो हॉस्पिटल जा चुकी है, खान साहब 4 मरतबा हॉस्पिटल जा चुके हैं। इसलिए हम सारे यही समझते हैं कि ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। जेल में एक खातून है, उसके साथ उसकी बच्ची को ना मिलाना, एक वालिद साहब है जो जेल में बैठे हुए, उससे बच्चों की बात न कराना, उससे अपनी बहन को मुलाकात न करना, उनको इतनी खबर ना हो कि आपकी आंख की सिचुएशन इस वक्त क्या है। मैं समझता हूँ ये तो इंतहाई गैर इंसानी सलूक जो कर रहा है। और मैंने कई मरतबा कहा है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना, जिनको मैंने कहा है, मैं कहता हूँ एक वक्त आ जाएगा, वह बहुत देर हो चुकी होगी, उसको मेरी बात का एहसास हो जाएगा कि ऐसी सख्ती करना, इस तरह गैर इंसानी सलूक करना, इसके कंसिक्वेंसेस ज़रूर होते हैं। और ये कंसिक्वेंसेस ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने हमेशा से कोशिश की कि मुल्क चले, हमने कोशिश की कि ये मुल्क हमारा है, हमने कोशिश की कि हम इस मुल्क के हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं ये मुल्क हमारा है, लेकिन ये नहीं माना जा रहा कि शायद हम इस मुल्क के हैं, और इस अदालतों के हुक्म नहीं माने जा रहे। हमने चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की कि 24 मरतबा आकर के आपने एक ऑर्डर नहीं किया, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट आके आपने ऑर्डर नहीं किया, और अगर ऑर्डर कर भी लिया तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ऐसे कौन से चीज़ें हायल है जिसकी वजह से आप ये सारी मुलाकातें बंद है। इन मुलाकातों के बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेस हैं और ये इंतहाई आगे बढ़ रही है। आगे ईद आ रही है, उसके बाद एक ही मुलाकात वो मुमकिन नहीं हो सकेगी ईद वाले दिन। फिर ये कहेंगे कि ये पब्लिक हॉलीडे है 26 तारीख को। आज के दिन अगर आप मुलाकात नहीं कराएंगे, बच्चियों की मुलाकात नहीं कराएंगे, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात नहीं होगी, तो ये हालात किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये आप उनको इतने हकूक़ रिफ्यूज़ करके, पहले आपने पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में बंद किया, पहले आपने उसको बग़ैर कोर्ट ऑर्डर के उनको अरेस्ट करवाया, फिर आपने उनको सारे केसेस में 300 केसेस में किन सियासी रहनुमा पे कभी केसेस हुए, 300 मरतबा अदालतों में खान साहब पेश हुए। कौन सा रहनुमा 300 मरतबा अदालतों में पेश हुआ है? आखिर एक एंड होना चाहिए इन चीज़ों का। इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि PTI तो क्या, लीडरशिप तो क्या, पार्लियामेंटेरियन तो क्या, हर पाकिस्तानी कह रहा है, और आपका कैमरा भी कहेगा कि जो हो रहा है ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, ये गैर इंसानी सलूक है, अब ये ख़त्म होना चाहिए। गौर साहब ये बताएं, इस वक्त KP में जो सूरत हाल है, सिविलियन हो, आर्म फोर्सेस के लोग हों, उनको शहीद किया जा रहा है, उस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव काफिला लेके अडयाला जेल की जानिब आ रहा है, क्या कुछ समझ आती है आपको किस दायरे में रह के? 2 चीज़ों को मिक्स नहीं करते। हालात वाकई सूबे की भी ख़राब है, दूसरा अगर दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी पे मौक़िफ़ बहुत हमारा क्लियर है कि दहशतगर्दी पे नेशनल एक्शन प्लान के अमल दरामद होना चाहिए, सख्त अमल होना चाहिए, उनकी जगह नहीं मिलनी चाहिए। दहशतगर्दी पे पूरा मुल्क इकट्ठा हो, एक बयानिया हो। लेकिन देखो, वज़ीर आला को आने की क्या ज़रूरत होगी, उनकी बहनों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत होगी, मुझे या बाकी लोगों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत होगी। पूरे पाकिस्तान से लोग इज़हारी यकजहती के लिए आते हैं। 2 बजे के वक्त आपको पहले नहीं मिलता था, 10 बंदे हुआ करते थे। फैमिली आएगी, खान से मिलेगी, वापस जाएगी। जो लोग आएंगे तो न लोग आएंगे न वज़ीर आला आएगा। वो वज़ीर आला एक सूबे का 7 महीने हो गए, अक्टूबर में वो वज़ीर आला बना। अगर वो एक मरतबा खान साहब से मिल के जाते हैं कि जी मैंने कैबिनेट बनाना है, उसमें मुझे क्या पॉलिसी है, तो क्या एक लीडर से अपना एक बंदा नहीं मिल सकता? क्या लीडरों से लोग पहले नहीं मिलते रहे? क्या नवाज़ शरीफ वाले लोग नवाज़ शरीफ साहब से नहीं मिलते थे? ये तो असम्बली में उन्होंने हमें 20 मरतबा कहा कि हम जाके मिलते थे। तो अगर आप मिलने तो वज़ीर आला क्यों कराएगा रोज़ाना यहाँ की बुनियाद पे? वज़ीरों के साथ क्यों आएगा? हम ये समझते हैं कि हमारे पास खान का मैंडेट है, बड़ा भी यकीन करें हमारे लिए अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाना मुश्किल हो गया है। लोग हमसे यही पूछते हैं कि खान का नाम का वोट आपको पड़ा है, हमने आप पे बड़ा ट्रस्ट किया, आप लोग कहते रहे बातचीत हो रही है, कोई रास्ता निकलेगा, रास्ते निकल नहीं रहे हैं। जहाँ से रास्ता हम चाह रहे थे कि निकल आए वो अदलिया थी। अदलिया की बात हम कह रहे थे कि अदलिया इंसाफ करेगी, 2 केस में हमें रिलीफ भी मिला था। वहाँ से अगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और अदालतें हमें इंसाफ नहीं दे रही, पार्लियामान में हमने आवाज़ उठाया, पार्लियामान में जब
मई 2025 आया तो हम खड़े हुए हैं, हम वज़ीर-ए-आज़म के साथ हमने तालियां बजाई, हम मुल्क के लिए खुश हुए हैं, हम आइंदा भी ऐसा करेंगे। हमने मुज़ाकरात भी बड़ा वेलकम किया, दहशतगर्दी भी बढ़ करके हमने वेलकम किया, लेकिन हमारे लीडर के साथ अगर ये करते हो तो हम तो ये समझते हैं ये भी एक किस्म की बड़ी ज़्यादती है, ये भी गैर इंसानी सलूक है। ऐसा तो आप ना करें। आप तीन चार पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे मौजूद हैं। कल अचकज़ई साहब ने भी असम्बली में तकरीर की कि अगर देंगे तो क्या असम्बली में आप गैर मौसर हो गए हैं, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है? असम्बली में आज भी हम थे, हमने पॉइंट आउट किया था, हुकूमत का कोरम पूरा नहीं हो सका था, वो एडजन हो गया, कल के लिए चले गए। आज ये हमारे पार्लियामेंटेरियन यहाँ आए हैं, रास्ते सारे बंद हैं, हम सारे के सारे पार्लियामेंटेरियन साथ ही आ रहे थे। कुछ पार्लियामेंटेरियन जो पीछे थे शायद वो 26 नंबर की तरफ चले गए। मैंने तो इधर आया था, मुझे भी ये था, और मैंने आज बहनों की तरफ जाना था कि जी मैं बहनों की तरफ उस तरफ आया, तो मैंने आपको कहा था इसरार साहब यहाँ आए, इनसे बात भी की थी कि शायद मैं इधर आकर के मैं उसकी तरफ जाऊंगा। अभी पता चला है कि जी उसको रोका गया। देखो बात दरअसल ये है कि हम इधर रुके, हम उधर रुके, इस मुल्क को कहीं भी बनगली में ना धकेलो। अगर आप इस लीडर को समझते हैं कि देखो आपने कोशिशें की, आपने उसको बंद किया, उसको उठाया, सज़ाएं दी, 5 दिन में 3 कन्विक्शनें हुई, 40-50 साल की आपने सज़ा दी, ये बावर करवाया कि ही इज़ गॉन, लेकिन लोगों से दिल से निकल ही नहीं रहा। और वो क्यों कर निकलेंगे? वो जो कह रहे हैं अवामी के लिए बात कर रहे हैं। जब ऐसी सूरत हाल है तो खुदारा अब तो सोच के होश के नाखून ले, बात करें, आप उनको डॉक्टर का एक्सेस दे, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। सिंपल सा मुतालबा था, उनके डॉक्टर होंगे, फैमिली मेंबर होगा, हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, बात खत्म हो जाएगी। एक साइफर गौर साहब ये बताइएगा वज़ीर आला केपी के से पहले इसके बाद सूबे पर या रेड जोन पर चढ़ाई करके अपनी मर्जी के फैसले या मुतालबात मनवाने का अमल दुरुस्त है? नहीं, देखो हम न चढ़ाई करते हैं, ना हमने पहले चढ़ाई की है, ना हम अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं। हमने हमेशा से ये कहा कि हमारे साथ मसावी सलूक करो, इंसाफ के मुताबिक करो। खान साहब के हकूक़ है, हम तो कहते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करो। हम कह रहे हैं जी रूल्स और SOP के मुताबिक है उसको इम्प्लीमेंट करो। इसमें क्या बात है? आज बुशरा बीवी जेल में 2 मरतबा हॉस्पिटल गई है, उसकी बेटी की आज मुलाकात हो जाए कि न उनका ट्वीट है न कभी उन्होंने बात की है, तो क्या हो जाएगा? ये गैर इंसानी सलूक नहीं है कि आप उसको मुलाकात तक की इजाज़त नहीं दे रहे? खान साहब के साथ पूरा पाकिस्तान इस बात पे तशवीश में है कि खान साहब की अंदर की हालत कैसी है। पहले क्या ये बहनें नहीं मिलती रही हैं? बाहर आकर के वो क्या कुछ कहेंगे? बहनों ने तो कहा कि बाहर आकर के हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, उसके बावजूद आप मिलने नहीं दे रहे, तो इसके लिए हम क्या करें? आप लोगों को मैंने बारहा कहा है, जब अदालतों के आर्डर पे अमल दरामद नहीं होगा, जब अदालतें इंसाफ देना बंद कर देती हैं तो लोग विजिलेंटी जस्टिस पे आ जाते हैं, लोग कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। मैंने बारहा कहा, पर मैं कह रहा हूँ लोगों को मेरी बातों का एहसास होगा, बाय दिन देर हो चुकी है।